अभी तो कुछ लोगों के माध्यम से हमने और मुख्यमंत्री ने यहाँ किया है, लेकिन आप सब लोगों को अभी ही पूरा का पूरा सब नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। और पहले जो मुझको सूचना आई थी दोनों विभाग की, पंचायती राज विभाग ने भी कहा था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने भी कहा था, तो हमने कहा था कि भाई दोनों का आया, तो हमने कहा कि 9 तारीख को ही एक साथ कर लीजिए, और उस दिन तेजस्वी जी का जन्मदिन है, इसलिए एक ही साथ दोनों का हम यहाँ करवा देंगे। इसलिए जान लीजिए आज का तारीख हमने इसीलिए तय कर दिया था कि आज ही के दिन दोनों लोगों का, दोनों विभागों का एक साथ करा दें। तो इनको मालूम नहीं था, लेकिन ये बात थी कि इसी के लिए हमने इन लोगों को आज का तारीख दे दिया था और एक ही साथ दोनों का करा दीजिए। तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं तो लोग अलग अलग करते तो दोनों के लिए अलग अलग आते, लेकिन मुझको लगा कि नहीं, दोनों का एक साथ जब मेरे पास। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इनका प्रस्ताव आया तो हमने कर दिया, लेकिन बड़ी खुशी की बात है और आपको तो बता ही दिया गया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नव चयनित 281 सहायक प्राध्यापक और पंचायती विभाग के 144 प्रखंड पंचायत राज्य पदाधिकारियों को कुल मिलाकर के 425 पदों पर नियुक्ति के लिए आज सब लोगों को जो दिया जा रहा, नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। ये खुशी की बात है और सब लोगों ने बता दिया एक एक चीज़ के बारे में जो काम किया जा रहा है। और आप समझ लीजिए कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए तो कितना काम किया जा रहा है। अब तो आप सब लोगों को मालूम ही है कि हम लोगों ने हर जिले में कर दिया इसको इंजीनियरिंग कॉलेज का, और आप समझ लीजिए कि बाकी और जगहों पर तो है ही, लेकिन हर जिले में कम से कम एक एक का तो प्रावधान कर ही दिया गया। 38 अभियंत्रण महाविद्यालय का और 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों का। तो अब इसमें तो सारा सब कुछ काम और बहुत हद तक काम हो गया है, बस खाली 3 दोनों का अभी चल रहा है काम, और बाकी सबका लगभग ये काम पूरा हो गया। तो ये सब चीज़ों को, और ताकि उनकी पढ़ाई तो दूसरे जगहों पर और हो ही रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बन जाए। और सब जगह पर आप सोच लीजिए, और पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जो कम था इंस्टीट्यूशन, तो लोगों को बाहर जाना पड़ता था। कितनी बार हम बाहर, जब हम थे एमपी थे और केंद्र में हम मंत्री थे, तो हम जाते रहते थे बाहर, तो हमारे बिहार के लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर कितना मिलता रहता था। तो इस तरह से जो हमने देखा कि भाई यहाँ पर बाहर लोगों को पढ़ना पड़ता है, तो हम लोगों को यहीं पर कोशिश करना चाहिए। और यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश किया कि भाई सब लोगों के पढ़ने का इंतजाम हो जाए, तो वो कर दिया गया है। और कई तरह के और संस्थानों की स्थापना की जा रही है, तो ये सब किया जा रहा है। और उसी में सब लोगों के लिए बहाली की भी ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो सारा काम किया जा रहा है, अब आप समझ लीजिए कि अभियंत्रण महाविद्यालयों में कि अभी तक 337 नियमित शिक्षक ही कार्यरत हैं और नए 2241 शिक्षकों का, यानी इसमें प्राचार्य, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के पद पर स्वीकृत किए गए। तो इन सब लोगों का, ये बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये सब काम किया जाएगा। अब आप तो 398 पदों का चयन हो चुका है, तो आज तो 281 का आज वितरण हो रहा है और लोगों का हो ही जाएगा। तो इस तरह से, और बाकी सब जगह के लिए चल रहा है। 697 का साक्षात्कार चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है। और बाकी के लिए भी हमने कहा कि तेज़ी से ज़रा काम करके और भी जितने लोगों की बहाली होनी है, सबको बहाली हो जाना चाहिए। तो ये सब काम तो किया ही जा रहा है, हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। उस तरह से पॉलिटेक्निक में भी और अन्य जो भी संस्थानों की स्थापना की गई है, उन सब लोगों के लिए नियुक्ति की बात अभी तो ठीक ही कहा तेजस्वी जी ने, हम लोग तो चाहते ही ना भाई। और इतना तेज़ी से आप देख रहे हैं, कितना दिन हो गया नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ, लोगों को बहाली हो गई है और अभी और होने वाला है, बहुत तेज़ी से होने वाला है। तभी तो एक दिन का कहानी आपको बता देते हैं कि उसमें होना है। तो सब जगह और सारे जगहों पर हम लोगों ने कहा कि तेज़ी से काम करिए
और सब लोगों की बहाली हो जाए, चाहे कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी पद पर हो, पुलिस के लोग हों, सब जगह पर, अन्य सभी जगहों पर भी तेज़ी से ये काम होना चाहिए। और जो भी नगर पंचायती राज के लिए भी जो काम किया जा रहा है आप देख ही रहे हैं, और जिस तरह से पंचायती राज के लिए जो हम लोगों ने नियम बना करके, और आप समझ रहे हैं ना कि हर पंचायत में बना रहे हैं, उसका नामकरण हमने क्या किया, पंचायत सरकार भवन। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसके साथ हमने एक मान्यता दी है कि पंचायत सरकार भवन, तो पंचायत सरकार भवन ही उसका नामकरण किया, और तेजी से काम हो रहा है। और सब जगह पंचायतों में हम तो लगे हुए, आप जितना पीछे लगे रहते हैं तो कभी कभी तो जितना हम तेज़ी से चाहते हैं उतना तेज़ी से ये लोग काम नहीं कराते हैं। अब रोज़ आप पूछ लीजिए, चीफ सेक्रेटरी तो पूरा भाषण दे रहते हैं, तो हम तो इनसे यही ना चाहते हैं कि अपने भाषणवा में जरा ये भी बताया करिए कि इतना तेज़ी से हम लोग काम पूरा करा देंगे, समझिए ना। अब आप ही के बगल में पहले वाले चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हैं जो अपने कार्यालय का सब काम देख रहे हैं, तो जरा तेज़ी से इस सब काम को कराइए, ताकि ये काम नहीं, पंचायत सरकार भवन नामकरण किया है वो बन जाना चाहिए। और उसमें भी जितने लोगों को हम लोगों को बहाली करनी है वो सब भी सैंक्शन कर चुके हैं, उसका भी तेज़ी से होना चाहिए। और जो कुछ भी है ये पंचायत स्तर पर भी सभी, तो पंचायतें तो हैं ही 8,058 पंचायतें, और इसमें भी सारा काम किया जा रहा है। और प्रखंड स्तर पर जो पंचायत समिति है, तो आज तो वहाँ पर के लिए बहाली हुई है जो दिया जा रहा है, लेकिन अभी और बहाली होनी है, और तेज़ी के साथ सबकी बहाली होनी चाहिए, और हर स्तर पर भी हानि होनी चाहिए, और जिला स्तर पर भी जो कुछ भी ज़रूरत है जिला परिषद में, उसमें भी सब काम करवाना। तो हम लोगों की तो इच्छा है कि सारा काम ठीक ढंग से हो जाए। और एक बात जानते ही न है कि इसी बार हम लोगों ने जो कहा था, तो जो पहले तो दे दिया था खाली पंचायत वाले को केंद्र की तरफ से, जो 14वां था उसमें, तो हमने फिर इस बार जो 15वां का शुरू हुआ था, तो उसमें हमने ये बात कहा कि भाई खाली, और उसी समय हम मांग कर रहे थे कि खाली पंचायत का करिएगा, प्रखंड स्तर पर नहीं करिएगा, और जिला स्तर पर सब। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सबके पास जिम्मेवारी, तो उनको तो मिलना ही चाहिए। तो अब जाकर के 15वें वाले में तो इन लोगों ने किया और दिया है, लेकिन हम लोग राज्य सरकार की तरफ से भी, जो राज्य सरकार की तरफ से जो किया जाता है तो आता है केंद्र का, अपना राज्य सरकार की तरफ से भी जो हम लोगों का फंड है उसका एक हिस्सा देते हैं हम लोग। तो उसमें भी हम लोग तीनों स्तर पर लोगों को बांटते, ताकि किसी भी प्रकार से काम करने में आपको दिक्कत न हो। लेकिन ये सब काम किया जा रहा है, तो भाई अब आग्रह यही है कि पूरा ध्यान दीजिएगा। आप समझ लीजिए, हम तो चाहते हैं ना बच्चे बच्चियों को खूब पढ़ाएं, वो तो एक बात है, उसको आगे बढ़ाएं, लेकिन सभी लोगों में जागृति की ज़रूरत है। अब पहले क्या स्थिति थी, आज तो स्थिति बढ़ी है। अब लड़के लड़कियों को, महिलाओं को, सबकी स्थिति कितना हुआ और किस तरह से सारा सब